देश की पार्लियामेंट का वो सीन जब भगवा वस्त्र पहने एक सांसद आंसू बहा रहा था। सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन योगी जी वी ऑल रेस्पेक्ट यू। अब आपको दिखाता हूं उनका हंसता हुआ चेहरा, उनके ठहाके लगाता हुआ चेहरा, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा। में पूजा करते हैं स्थान पे। शिवपाल जी क्या आप नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना, तो कुछ तो समझाया करो। ये नारियल का वो हिस्सा है जो ऊपर से सख्त दिखाई देता है और तोड़े नहीं टूटता है। लेकिन सरकार कैसे चलती है ये योगी आदित्यनाथ ने दिखाया। उनका वो सख्त रवैया जिसमें वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। उर्दू कठमुल्लों की भाषा है और इस देश में बाबरी अब कभी नहीं बनेगी। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उस जिद ने योगी आदित्यनाथ को बना दिया पीएम का चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा। अतिक्रमण साफ करता था, नालों की सफाई करता था, दीवारें गिराता था। वो बुलडोजर कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक बन गया। बंगाल चुनाव स्टार, बिहार चुनाव स्टार, असम चुनाव स्टार, हर जगह स्टार प्रचार। हमारी संस्कृति में गाय को सिर्फ धन नहीं बल्कि गोधन कहा जाता है और आज यही गोधन उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता की एक नई पहचान दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी विजन से उत्तर प्रदेश में जन्म ले चुकी है एक नई गौ इकोनॉमी। 1000 करोड़ के नंद बाबा दुग्ध मिशन के जरिए आज प्रदेश में स्वदेशी गायों की नस्लों का संवर्धन हो रहा है। दुग्ध उत्पादों को सीधे बाजार और बेहतर दाम मिलने से ग्रामीण परिवारों की आय में भारी उछाल आया है। लेकिन ये क्रांति सिर्फ दूध तक सीमित नहीं है। गोवर्धन योजना के तहत आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में विशाल कंप्रेस्ड बायोगैस और सीएनजी प्लांट्स चालू हो चुके हैं, जहां किसानों और पशुपालकों से सीधे गोबर खरीद कर वेस्ट से वेल्थ और कचरे से कंचन का सपना सच हो रहा है। गोबर और गौमूत्र से बनी जैविक खाद ने रसायनों पर निर्भरता खत्म की है, जिससे किसानों की खेती की लागत 50% तक कम हुई है और सेहतमंद फसलों को वैश्विक बाजार मिल रहा है। इतना ही नहीं, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हजारों ग्रामीण महिलाएं आज गोबर से वैदिक पेंट, अगरबत्ती और कलाकृतियां बनाकर सीधे मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जुड़ रही हैं। देश की पार्लियामेंट का वो सीन शायद बहुत वायरल है, सबने देखा होगा। जब भगवा वस्त्र पहने एक सांसद आंसू बहा रहा था, रो रहा था और गुहार लगा रहा था कि उसे झूठे मुकदमों में सरकार फंसा रही है और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। भगवा वस्त्रधारी उस सांसद का नाम था योगी आदित्यनाथ। बड़ा ताज्जुब होगा आपको जब आप वो विजुअल देखेंगे और आज के योगी आदित्यनाथ को देखेंगे। रोता हुआ वो सांसद बताता है कि वो नारियल का वो हिस्सा है जो सफेद होता है, मुलायम होता है, मीठा होता है। लेकिन आज का जो चेहरा है, जो दबदबा है, उसको देख के आपको लगेगा ये नारियल का वो हिस्सा है जो ऊपर से सख्त दिखाई देता है और तोड़े नहीं टूटता है। हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक योगी आदित्यनाथ, उससे पहले भाजपा और आरएसएस से उनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन बाद में वो भाजपा के सदस्य बने
और गोरखपुर से सांसद हुए। गोरक्षपीठ उसके महंत बने, पीठाधीश्वर बने और उन्हीं भगवा वस्त्रों में मुख्यमंत्री भी बने। बहुत लोग कहते हैं एक योगी, एक महंत मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है, लेकिन सरकार कैसे चलती है यह योगी आदित्यनाथ ने दिखाया। एक सख्त, एक जिद्दी मुख्यमंत्री जिसने माफियाओं को साफ किया, गुंडों को कभी माफ नहीं किया। उनका सीधा फार्मूला है, रात के 12 बजे भी अगर कोई लड़की अपने ऑफिस से आ रही है तो उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसे कोई छेड़ेगा तो नहीं, घूर के देख भी नहीं पाएगा। और इसका असर हुआ। जब आप उनको बोलते हुए देखेंगे तो एक सख्त, एक जिद्दी आदमी दिखाई देगा। अगर आपने वो रोता हुआ विजुअल मिस कर दिया है तो इस एपिसोड में देख लीजिए। और फिर दिखाते हैं उनका वो सख्त रवैया जिसमें वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। उर्दू कठमुल्लों की भाषा है और इस देश में बाबरी अब कभी नहीं बनेगी। वो कहते हैं कि बदमाश अगर गोली चलाएगा, गुंडा माफिया डॉन अगर गोली चलाएगा तो गोली का जवाब तो गोली से ही दिया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। मिट्टी में मिला दूंगा, फिर देखिए, मिट्टी में मिला दूंगा। एक सख्त चेहरा, एक जिद्दी चेहरा, एक दबदबे के साथ सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री के वो तेवर देखिए। लेकिन अब आपको दिखाता हूं उनका हंसता हुआ चेहरा, उनके ठहाके लगाता हुआ चेहरा, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा। विधानसभा का सत्र चल रहा था। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी में शिक्षा मंत्री थे, शहनाई वादक प्रख्यात, बनारस के घाट पर मालकोन से लेकर राग भीम पलासी के सुर संवारती उनकी शहनाई, उस पर एक कार्यक्रम था। शिक्षा मंत्री बोले कि भाई बिस्मिल साहब को तो फांसी दे दी गई, जब वो इतने अच्छा शहनाई बजाते थे तो फांसी क्यों दे दी गई। तो किसी ने नीचे से उनसे कहा कि अरे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं। तो शिक्षा मंत्री ने मंच से कहा कि जरूर तुम भाजपा से जुड़े हुए हो, इसलिए गलत सलत बात कर रहे हो, निकल जाओ हमारे कार्यक्रम से। और इस पर योगी आदित्यनाथ विधानसभा में क्या हंसते हैं, क्या खिलखिलाते हैं, क्या मुस्कुराते हैं और क्या ठहाका लगाते हैं। एक दूसरा दृश्य जो अमूमन विधानसभा में देखा जाता है, जब योगी आदित्यनाथ सपा के महत्वपूर्ण अहम चेहरे शिवपाल यादव से बात करते हैं। अरे चचा, कुछ नहीं बचा, आप आ जाइए हमारे पास, वहां आपका कुछ नहीं होगा। तब शिवपाल यादव कहते हैं हमने तो बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किए, आप ही ने हमको धोखा दे दिया। ये हंसी ठट्ठे का माहौल भी आपको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दिखाई देगा और योगी आदित्यनाथ का खिलखिलाता, मुस्कुराता, हंसता हंसाता वो चेहरा भी आपको दिखाई देगा। कभी गौर कीजिएगा, कि आला कमान यानी दिल्ली अब 2027 का चुनाव जातिगत आधार पर लड़ना चाहता है। वजह 2024 का लोकसभा चुनाव, इसी आधार पर भाजपा उत्तर प्रदेश में काफी कुछ हार गई।
60 के आसपास से 30 पर पहुंच गई और अखिलेश यादव सबसे ज्यादा सांसद यानी अपने पिता से ज्यादा सांसद लेकर संसद तक पहुंच गए। अयोध्या भी हार गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ आज भी आपको उसी तेवर में दिखाई देंगे। केंद्र ने जातिगत जनगणना, यूजीसी सब लागू किया। सब लागू करने में योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन उनका हिंदुत्ववाद अपने इरादों से कभी डिगा नहीं। अपनों से कभी कभार वो घिरे भी रहे। उनकी खिलाफत करते हुए, उनकी सरकार की खिलाफत करते हुए उनके ही तमाम विधायक योगी वन गवर्नमेंट में वेल में उतर आई और नारेबाजी करने लगी। कई सांसद, कई विधायक अपने अपने इलाकों में अपने ही डीएम और कमिश्नर के खिलाफ और एसएसपी के खिलाफ धरने प्रदर्शन करते रहे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने गृह राज्य मंत्री टेनी के बेटे को गिरफ्तार ही करा लिया। उन्होंने अपने को भी नहीं छोड़ा, जबकि वो खुद स्थायी डीजीपी और मन का मुख्य सचिव नहीं रख पाए। फिर भी डिगे नहीं, अपनी ही बात पर टिके रहे। ये उनके प्रशासन का, उनके शासन का एक तरीका, एक तेवर है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कोरोना काल था, लॉकडाउन था, बॉम्बे, गुजरात और न जाने कहां कहां से मजदूर सड़क पर पैदल चले आ रहे थे, हजारों लाखों की संख्या में। और ये थे कहां के ज्यादातर? बिहार, उत्तर प्रदेश। 8.5 लाख से ज्यादा मजदूर उत्तर प्रदेश में भर गया आगे, जिसमें 3.5 लाख से ज्यादा वो मजदूर थे जो बिहार, मध्य प्रदेश या आसपास की सीमाओं से जुड़े हुए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में खड़े थे। और बाकी सरहदों से जुड़े जो प्रदेश थे, उन मजदूरों को अपने सूबे में घुसने नहीं दे रहे थे। तो क्या करते योगी आदित्यनाथ? ठेल देते इन 3.5 लाख लोगों को, 3,80,000 लोगों को उनके प्रदेशों में? नहीं, उन्होंने दूसरे सूबे के मजदूरों को भी शरण दी, शयन दिया, बसेरा दिया, भोजन दिया। ये नहीं देखा कि वो दूसरे प्रदेशों के हैं। ये योगी आदित्यनाथ का शासन है। हां, कुछ कमियां हो सकती हैं, उस पर भी चर्चा होगी। आपस का झंझट भी होगा, उस पर भी चर्चा होगी। विरोधियों के मसले भी होंगे, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन आज वो जो योगी आदित्यनाथ का अपना प्रशासन है, अपना हिंदुत्ववाद है, अपने इरादे हैं और अपने तरीके से, अपने तेवर से सरकार चलाने का जो जिद है, उस पर बात करेंगे। ये बात उसी पर हो रही है। अपने गुरु के साथ राम मंदिर का आंदोलन उन्होंने किया। आंदोलन में सक्रिय भूमिका भी रही, राम मंदिर बना भी। यानी ग्राउंड जीरो से लेके, अयोध्या से लेके सुप्रीम कोर्ट तक महंत अवैधनाथ, उनके साथ योगी आदित्यनाथ जुड़े रहे। फिर उस जिद ने योगी आदित्यनाथ को बना दिया पीएम का चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा। मैं खुद अपने स्टोरी टेलिंग, अपनी किताबों के सिलसिले में जब बाहर जाता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर बंगाल तक, तो वहां के आयोजक मुझसे ये कहते हैं कि 2 घंटे के शो में 20 मिनट हम सिर्फ योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करेंगे। क्यों? पंजाब से क्या लेना देना योगी का? कश्मीर से क्या लेना देना? अहमदाबाद से क्या लेना देना? बंगाल से क्या लेना देना? तमिलनाडु से क्या लेना देना? नहीं,
हर कोई जानना चाहता है, हु इज दिस मॉन्क? ये कौन है जो भगवा वस्त्र पहन के मुख्यमंत्री बना हुआ है? हर आदमी चर्चा करना चाहता है। और इस चर्चा ने एक चर्चा फैला दी है, एक पर्चे बांट दिए हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़ा पसंदीदा चेहरा प्रधानमंत्री के लिए अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ है। यह खुद का खड़ा किया हुआ परसेप्शन है, बुलडोजर बाबा की छवि है। जो बुलडोजर अतिक्रमण साफ करता था, नालों की सफाई करता था, दीवारें गिराता था, वो बुलडोजर कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक बन गया। अब बुलडोजर कहीं बिकता है, कहीं दिखता है, तो लोग उसको सिर्फ बुलडोजर नहीं मानते बल्कि लॉ एंड ऑर्डर का एम्बलम मानते हैं। और इस एम्बलम का टाइटल मिलता है योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के रूप में। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। कुंभ में करोड़ों लोग नहाते हैं, भगदड़ होती है, कुछ लोग मारे भी जाते हैं। और उसी कुंभ के माघ मेले में, कुंभ के बाद माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद का विवाद भी होता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस मसले पर अडिग रहते हैं। तमाम विपक्षी और पार्टी वाले इसे सनातन पर हमला मानते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ मंच से विधानसभा पहुंचते हैं और विधानसभा के अंदर अब वो बाबा नहीं है, अब वो मुख्यमंत्री है। वो कहते हैं कि हर कोई भगवा पहन के अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लगाएगा, और अगर कानून का पालन नहीं करेगा तो प्रशासन और पुलिस उसको कानून से पालन करना सिखाएगी। ये विवाद उनका अविमुक्तेश्वरानंद से था, जिसमें नफा नुकसान तो सोच ही लिया होगा। इतना दिमाग तो उनका राजनीतिक है ना। वो गुहार लगाने वाला सांसद अब एक सख्त मुख्यमंत्री है और वो नफा नुकसान नहीं सोच रहा। वो सिर्फ अपना शासन चला रहा है और अपनी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पे अपना परसेप्शन खड़ा कर रहा है। तमाम सारे मसौदे, तमाम सारे फैसले लेने के बाद स्कूलों में चप्पल बंटनी हो, यूनिफॉर्म बंटनी हो, किसानों से गेहूं की खरीद होनी हो, गुंडों बदमाशों के हमले हो, महिलाओं से चेन स्नैचिंग हो, बलात्कार के मुद्दे हो, या किसी का प्लॉट कब्जा करना हो, नहीं होने दिया जाएगा। हां, तमाम आरोप लगते भी हैं जाति के, धर्म के, उस पर चर्चा आज नहीं। आज सिर्फ चर्चा उस पर जो स्टार पॉइंट है। हां, स्टार से याद आया, स्टार प्रचारक है योगी आदित्यनाथ। बंगाल चुनाव स्टार, बिहार चुनाव स्टार, असम चुनाव स्टार, हर जगह स्टार प्रचारक। स्ट्राइक रेट मालूम है कितना है? 87% से ज्यादा। जिन जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ प्रचार करने गए, उन सीटों में से स्ट्राइक रेट 87% से ज्यादा है। यह योगी आदित्यनाथ की स्टार वैल्यू है। और अगर यह स्टार वैल्यू हर सूबे, हर प्रांत, हर स्टेट में है, तो क्यों ना कहा जाए कि मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे मुआफिक, सबसे मुफीद और सबसे ट्रस्टेड चेहरा अगर कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ है। बात बहुत लोगों को खलती भी है, बहुत लोगों के हाथ मलती भी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि, अपना परसेप्शन, अपना कद अपने काम से इतना कर लिया है कि आज बड़े बड़े नेताओं के लिए योगी आदित्यनाथ चैलेंज है। हालांकि बहुत सारे लोग उनको भी चैलेंज करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उनको चैलेंज कौन कर रहा है। और सबसे बड़ी खूबी नोट कर लीजिएगा,
जो व्यक्ति चैलेंज को ग्रैब करने के लिए आगे बढ़ता, उसको पकड़कर उससे मुचैटा लेने का जिद थामे हो, उसे कहते हैं योगी आदित्यनाथ। जिसने जिद करके, जिसने शासन करके, जिसने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लगाकर खुद अपने आप को बनाया है योगी आदित्यनाथ। तो एपिसोड की शुरुआत आंसुओं से, एपिसोड का इंटरवल खिलखिलाते, मुस्कुराते, ठहाके लगाते योगी आदित्यनाथ से, और एपिसोड का दी एंड उस योगी आदित्यनाथ से जो पीएम इन वेटिंग है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर एक नई बात रेड इंक पर।